नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो घबराहट फैलाई जा रही है, खाम खा की घबराहट फैला दी किसानों ने, व्यापारियों में, किसी ने भी, जिसने जब आलू बेचने का समय था तब रखवा दिए, और जब अब रुकने का टाइम है, थोड़ा सा हल्का सा हाथ करने का, अब जो उसको एक दूसरे से घबरा के खाम खामे घबरा के मंडियां भर रहे, खासकर दिल्ली की। मैंने सारी वीडियो में कहा आपको, दिल्ली की मंडी में कम रखो माल, आपकी सारी मंडियां उठे रहेंगी। मानना कि ये शुगर फ्री आलू है, ये यहीं बिकेगा और किसान घबरा गए, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी 2 महीने पड़े जो, आप बेचना ही इन रेटों में, अगला सितंबर है, अक्टूबर है, 15 नवंबर तक तो बेच लियो। एकदम अगस्त में घबरा के सारी मंडियों में सबने हाथ खोल दिया, हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ना घबराओ, नहीं आपका माल है, आपका पैसा है जी, तो जब मौका था नहीं बेचा तो थोड़ा और रुक लो जी। और दूसरी बात जी, इन दिनों में कई गैंग सक्रिय हो जाते हैं। यदि कोई अच्छा आढ़ती आपको मना भी कर देना कि मेरे पास 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां, भाई आज ना जाओ। वैसे तो व्यापारी, तो सारे व्यापारियों को तो सब कुछ पता है, व्यापारी तो घाटे में नहीं जाएगा, व्यापारियों को पता है कहाँ बेचना कहाँ नहीं। पर जो कुछ ऐसे किसान है ना, जो अपने कोल्ड स्टोरों में माल बेच रहे होंगे और उनको लगेगा यार मेरा तो कोल्ड स्टोर में रेट बहुत ज़्यादा कम लगा, वो किसी की भावनाओं में आके और दिल्ली माल लोड कर दें, तो ध्यान रखना, माल तो दूर की बात, माल के पैसे, खाली बोरियां के भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ कहेंगे किसान जो है हमारा अन्नदाता है, किसान से हमारे बच्चों की रोजी रोटी चलती है, किसान जो है रातों को खेतों में कसी लेके वो करता है, किसान ही है। वो जो कहने वाले हैं ना, ना तो उनको खुरपे की पहचान है, ना कसी की पहचान है, ना गेहूं की मशीन की पहचान, ना आलू लगाने की मशीन की पहचान, ना टीलर की, स्वागे की, रूटावेटर की, हैरो की, रेजर की, किसी चीज़ की पहचान नहीं है। नहीं यूँ देख लियो था आपके घर में लड़ाई होगी और यहाँ आलू सड़ता रहा उनके फड़ों पे, आलू के छटवाएंगे वहाँ कई बार, और बाद में खाली बोरियां के भी पैसे नहीं मिलेंगे आपको। याद रख लियो इस मंदे में, जब मंद होता है ना तो दिल्ली की तरफ ना भागना, माल बहुत है यहाँ पर, चाहे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये वहाँ लोकल में बेच लो तो बढ़िया रहेंगे। व्यापारी तो फिर भी पैसे कमा लेगा, व्यापारी को तो पता कहाँ बेचना। वह मैं खुल के तो ज़्यादा बोल नहीं सकता, नहीं जो आपकी खाली बोरियां के भी पैसे नहीं मिलेंगे, किराया भाड़ा तो दूर की बात हो, और उल्टा आप ही की तरफ पैसे काट देंगे कि भाई इतने तो 3 बार छटवाया 4 बार छटवाया, गड़ गया और फेंक दिया और ये कर दिया। तो समझ जो बात को, तो चौकस हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा वहीं पर बेचते रहो। और जब बेचना ही है सोरा 10 दिन रुक कर देख लो, थोड़ा सा हाथ को टाइट करो, घबराओ ना। घबरा के खाम खा की घबराहट है या खाम खा की, अभी बारिशें हैं, बारिशों का दौर पूरे राजस्थान में चल रहा, मध्य प्रदेश में चल रहा, पूरे साउथ में बारिशें चल रही। सब्जियां बाहर की कम होएंगी तो यहाँ आलू की डिमांड बढ़ेगी। चाहे हमारे इलाकों में बारिशें कम है, उधर की बारिशें देखो सब्जियां कम होने लगी, जहाँ सब्जी कम हुई 10-15 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा बिकने लग जाएंगी इसकी। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला। नहीं नुकसान करवाने वालों ने तो, कल मैं कैलकुलेटर कर रहा था जी, हर रोज का जितना माल ये मंडी में पड़ा और जितनी गाड़ियां आ रही, सिर्फ दिल्ली आज़ादपुर की मंडी की बात कर रहा, 50 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए का रोज का नुकसान है, जो आज से 1 महीना पहले रेट चल रहे थे, 1-1.5 महीना पहले रेट चल रहे थे ना, जब आप हमको गाड़ियां दे रहे थे, हमको चोर बता रहे थे, आपकी मंडियों में वहां ग्राहक ज्यादा थे, तेजी के थे, उस टाइम की और आज की बात बता रहा जी मैं, दिल्ली की मंडी के रेटों की बात बता रहा, वहां की नहीं। वहां तो साहब लाए 2 करोड़ रुपए आपके घट रहे होंगे, जोन से आपको पर्चियां दिखाई जा रही थी ना झूठी में, इतने का है और इतने का बिकेगा, इतने का है इतने का। जब रेट बढ़ता है ना तो मरे में भी जान आ जा जी, और जब रेट गिरता है तो सबके तोते उठ जा जी। जोन से आज से 1 महीना पहले जब आप हमको गाड़ियां दे रहे थे भी दिल्ली मंडी चोर है, दिल्ली मंडी मंदी है, उन रेटों में और आज के रेटों में जितनी है गाड़ियां आ रही और जितनी गाड़ियों में माल आ रहा और नीचे पड़ा, जो देखा जाए तो 50 लाख रुपए रोज के घट रहे उन रेटों में, इतने माल के अंदर। चाहे वो 50 लाख रुपए व्यापारी के हो, किसान के हो, स्टोर मालिक के हो, जो भी मैं हम माल ला रहा, तो सब का कैलकुलेशन देख लो, या आप ही के घर में से पैसे शॉर्ट हो गए, हमारे घर में से नहीं, हम तो सिर्फ समझाना काम है जी, चौकस रहना। चलिए जानते हैं आज क्या बाजार चला, गाड़ियाँ कितनी है जी। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, बढ़िया यात्रा रही जी। चलो बहुत अच्छा है। आज की क्या पोजीशन बाबूजी, गाड़ियाँ कितनी है, बैलेंस बता दो जी कितनी है जी।
आज 122 गाड़ी हैं टोटल जी, टोटल? बैलेंस लगा के। अच्छा जी। इसमें 64 गाड़ी का तो कल का बैलेंस खड़ा है जी, 64 कल की बैलेंस है जी। और 14,225 कट्टे पड़ पे उतरे हुए हैं। ये नीचे डंप लगे हैं जी। ये अपने आप रोज कम होते जा रहे हैं। अच्छा जी। जिसको जितनी लेबर मिलती है वो छुटवाता 100 में 5-10 कट्टे कम हो जाते हैं। अच्छा ये जी। अपने आप कम होते हैं, इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही। यानी दागी माल हो रहा है, छटाई जा रहा है, पिकी जा रहा है। ये तो फिर यो क्या बात बनेगी जी। तो हम क्या कर सकते हैं राणा जी? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं। कोई हमारे सिर पे उठा के रख देगा तो हम क्या कर सकते हैं? और दिल्ली की मंडी में इतनी बिक्री नहीं है। 80-85 गाड़ी की अब बिक्री हुई है। खाम खा में घबरा गए जी। पहले खाम खा में 60-65 गाड़ी की थी, अब 80-85 गाड़ी की बिकने लगी है। तो उस टाइम तो एक बार तो गर्मी के मौसम में 50-60 पे आ गई थी, और हाँ। 50 पे जब हमको गाड़ियां पड़ रही थी जी। हाँ। ठीक है जी। अब 80 गाड़ी तक बिक्री है। 80 गाड़ी की बिक्री है, और गाड़ी आ गई 250, 150 ऐसे गाड़ी आ रही है। ठीक है जी। आज भी समझो 14,000 कट्टे नीचे पड़े हुए हैं। अच्छा जी। तो ये कितनी गाड़ी का माल हो गया? 50 गाड़ी का माल है। 5 15 आप 300 के हिसाब से भी लाओ, 50 गाड़ी का माल है। 50 गाड़ी का माल तो नीचे उतरा पड़ा है, और 122 गाड़ी खड़ी हैं। बोले इसमें से 80 गाड़ी का माल टोटल बिकेगा। वो भी आज बारिश का मौसम बना हुआ है, सुबह बारिश हुई है यहाँ। दोस्तों दिल्ली में हल्की फुल्की आज बरसात हो गई, और पर इधर की तरफ जो है पश्चिम की तरफ काले बादल हो रहे जी। देखो पूरा जबरदस्त काला बादल हो रहा जी। अगर बारिश हो गई तो ये भी बिक्री कम हो जाएगी। अभी तो कोई गाहक नहीं है, आप कैमरा दिखा लो, कोई लेने वाला नहीं है। पल्लेदार हैं, आड़ती हैं, और डाके लगी हुई हैं, कोई भी बंदा नहीं है। ये खाम खामा घबरा गए जी। तो नहीं अंदर जोश था। अब राणा जी घबराने की बात नहीं है, ये जरूरत की बात होती है। इस टाइम किसान को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसने आलू लगाना है, उसने बीज निकलवाना है, खाद के लिए पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए अब उसको पैसे चाहिए। पहले तो पिछले महीने तक अरे यूपी में से आ रहा आलू, तो पंजाब से तो नहीं आ रहा। यूपी वाले कौन से करेंगे? मक्की में से बहुत पैसा कमाया था किसानों ने। मक्की का रेट बहुत तेज था, तो किसानों के पास पैसा था। अब किसानों को बहुत ज़रूरत है पैसे की। तो राणा जी वो ये नहीं देखता कि मेरा 100 रुपये कम बिक रहा है या 50 रुपये कम बिक रहा है। वो कहता है मैंने कौन सा अपना मोल लिया हुआ है। अरे बेड़ चाल है, बस एक बेच रहा जी, घबरा का सारी बेचने लग गए जी। खाम खा की घबराहट की। बस अब घबराहट क्या है? ज़रूरत है ना राणा जी, घबराहट नहीं है ये। इसको ज़रूरत बोलो। जब ज़रूरत है आपको पैसे की, आपके पास जेब में पैसे माल पड़ा है, तो आप बेचोगे। काहे को ब्याज पे लोगे? कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई कुछ करेगा। तो अपना माल आदमी सोचता है चलो 100-50 रुपये कम बिक जाए, मैंने कौन सा महंगा लिया है। और यही आलू 1500 का कोल्ड स्टोर में बोली हो रही थी, जब किसान भाइयों ने बेचा नहीं। 2000-1800 रुपये के ये यूट्यूबर वालों ने ख्वाब दिखाए थे। अब यूट्यूब वालों को पकड़े जाके कि कौन से 2000 के ख्याल में आए थे। दिल्ली लुट गई, दिल्ली मंदा हो गया, दिल्ली चोर है, ये सब बोलते थे यूट्यूबर यूपी वाले। और जो दूसरी देखे जी आज ताजी फ्रेश गाड़ियाँ कितनी आई जी? टोटल 122 हैं जी, उसमें 64 है बैलेंस। अच्छा जी। इसमें 36 गाड़ी तो चिपसोना की है राणा जी। अच्छा जी। 19 गाड़ी सूर्य की हैं। हाँ जी। 7 गाड़ी संभल की हैं। 14 गाड़ी LR की हैं जी। अच्छा जी। 3 गाड़ी पंजाब की हैं। 3 डायमंड की हैं, और 40 गाड़ी कोल्ड स्टोर की हैं। ये अलीगढ़, हाथरस, इकलास, अच्छा जी। सासनी। तो ये बात बताओ जी, कल जैसे मैं इंटरव्यू लेके गया सुबह में, आपने देखो होगा मेरा वीडियो, तो आप देखते हो जी। हाँ जी। तो शुरू में जो रेट बताए थे, बाद में कोई डिफरेंस आया मार्केट में कुछ? आज में गाहक ही नहीं होता राणा जी, गाहक ही नहीं होता। देखो जी, ये हफ्ते में समझ लो आज बुधवार है, अच्छे आलू में 8 आने से 1 रुपये किलो तक का डाउन है इस हफ्ते में दोबारा? सोमवार से लेके अभी तक, आज बुधवार है। अच्छा जी। और जो हल्के आलू में 1 रुपये से 2 रुपये किलो तक का डाउन है। जो आज से 1-1.5 महीने का पैसा बुलाया जी मैंने, आज सुबह बैठे 50 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए रोज के घट रहे जी। ये सब यूट्यूबर वालों की मेहरबानी है। दिल्ली लुट गई, दिल्ली चोर है, दिल्ली मत माल भेजो। अगर उन दिनों दिल्ली माल भेजते या कहीं और मंडियों में भेजते, 2000 का बिकेगा आलू, 1500 का बिकेगा, 1800 का बिकेगा। रोज़ 1 रुपये किलो पूना में तेज हो रहा है, 1-1 रुपये करके रोज़ तेज होता, तो आज 5000 रुपये कट्टा बिकता आलू का। कोई पूना में तेज है, बम्बे में 1 रुपया तेज हो गया, 100 रुपया वहाँ तेज हो गया, वहाँ तिरसी में तेज हो गया, वहाँ तेज हो गया। मतलब ऐसे गलत किसी को बहकाना नहीं चाहिए अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए।
कितना भारी देखो जी, अच्छा रेट दिया। यानी किस्मत की बात है, अभी जिसको रेट मिलेगा उसको मिलेगा। हमारी तो 4 महीने पूरी बुराई लोगों ने करी है। कोई भी हो, जितने यूपी के यूट्यूबर हैं, सब दिल्ली वालों को चोर ठहराया। ये गलत रिपोर्ट बताते हैं, इनके पास माल कम आता है, ये फर्जी रिपोर्ट दिखाते हैं, ये फर्जी बैलेंस बताते हैं, ये फड़ों पे माल फर्जी दिखाते हैं। जो जिससे बोला गया वो बोलता रहा, हम चुप रहे। मुझे आखिर में रिजल्ट इसका भगवान दिखाएगा, यूट्यूबर वालों को पता चलेगा जब आलू का मुद्दा होगा। तो हमारी तो इतनी बदनामी ना जी, अभी भी संभल जाए, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी किसान भाइयों कुछ नहीं बिगड़ा। राइवल दिल्ली में कम कर लो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। और रेट है अभी भी आपके 2.5 महीने पड़े जी। पूरा सितंबर पड़ा, अक्टूबर पड़ा, 15 नवंबर तक पड़ा जी। अभी भी बहुत अच्छा समय है। घबराओ ना, घबराहट खाली खाम खा की घबराहट कर दीजिए, डर जाइए। बात ये है अब राणा जी, जो शुगर फ्री आलू है थोड़ा थोड़ा लूज भी होने लगा। बस यही तो समस्या है कि शुगर फ्री बिका भी हो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में जी। इसका असली टाइम 15 सितंबर तक होता है शुगर फ्री का। अच्छा जी। अब 4 किलो तो इसमें वजन कम आ रहा है, 3 से लेके 4 किलो वजन कम हो रहा है। अच्छा जी। अब पंजाब वाले भी गेम में कूद गए हैं, वो भी डर गए हैं। कई आदमियों ने उन्होंने बीज निकलवा लिया है, होशियारपुर में बीज निकाली है। अब कम से कम नहीं तो 20-25 गाड़ी पंजाब की आ रही है दिल्ली में। अच्छा जी। कोई डायमंड आ रहा है, ये देखो सूर्या पंजाब का आया हुआ है। अच्छा जी। या आज से महीना पहले इसका रेट था 1300-1200 रुपये। अच्छा अब बिक रहा है 1000 950। सूर्य हाँ जी, पंजाब का जी। पंजाब का जी। अब पंजाब वाले में भी दिल्ली में कूद गए हैं। अच्छा जी। तो शुगर फ्री का रास्ता दिल्ली एनसीआर में है, कहीं और नहीं है। चिप्सोना यहाँ से बॉम्बे तक भी नहीं पहुँच सकता, सड़ जाएगा रास्ते में। लेबर बिठानी पड़ेगी गाड़ी में, रास्ते में जहाँ पे ढाबा होगा वहाँ छिड़वाना पड़ेगा आलू। इस साल सबसे ज़्यादा रेट पीटी हुई है चिप्सोना ने। ठीक है जी। 37-97 महंगा है चिप्सोना मद्दा है। फिर भी मैं कहूँ बढ़िया माल में गिना जाता है चिप्सोना। रेट तो टिके है जी। चिप्सोना लाइफ नहीं है ना राणा जी, इसकी लाइफ यहाँ 2-3 दिन के लिए है बस। 2 दिन बाद तो आप पहचान नहीं सकोगे ये आलू मेरा है कि मैंने भेजा था या किसी और का बदल दिया आड़ती ने। अच्छा जी, ऐसा हो जाएगा। आड़ती चोर बन जाता है, इसमें दागी हो जाता है। अच्छा जी। ये बॉम्बे तक तो कहीं और तक 5-6 दिन के रूट में तो पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है। इसीलिए 37-97 के भाव बहुत अच्छे हैं। आज कैसे रहेंगे, कैसी लग रही है मार्केट आज, कैसी कल ही वाली रहेगी? आज तो माल थोड़ा कम है, कल वाले रेट ही लोग बहुत बोलेंगे। अच्छा जी। चिप्सोना जो है चंदोसी का वो बिकेगा समझो 1150 से 1250 रुपये बढ़िया आलू। ठीक है जी। कोई लाट जो रात को उठ जाएगा वो 1300। ठीक है जी। सूर्य का भाव है जी 1300 से लगा के 1450 रुपये तक। ठीक है जी। कोई एक आधा लाट कोई 10-20-50 कट्टे का रात को उठ गया तो 1500। ठीक है जी। 37-97 का भाव है जी 1000 से लेके 1100 रुपये तक सूखे आलू का। ठीक है जी। जो सूखा आलू है। ठीक है जी। और गोली का भाव है जी 550 से लेके 650-700 रुपये तक। ठीक है जी। तो गुल्ले का भाव है जी 900 से लेके 1050 तक। ठीक है जी। और बताओ जी कौन। और इसके एलआर के क्या बताया जी आपने? एलआर भी डाउन है जी। हाँ जी। एलआर की कितनी गाड़ियाँ ये आज हैं? एलआर की 14 गाड़ी है और नीचे बहुत उतरा पड़ा है। एलआर जो बढ़िया है उसका भाव है 950 से लेके 1050 तक। एलआर वाले भी अभी 1200 रुपये तक बिक रहा था। अच्छा जी। गुजरात का भी आना शुरू हो गया ना राणा जी। गुजरात का आलू कानपुर में आ रहा है, बरेली में आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है। जहाँ जहाँ उनको फ़ायदा हो रहा है कंपनी वालों को, वो चिप्स में नहीं खाने में बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो हर जगह जा रहा है, कानपुर में, बरेली में, यूपी की सब मंडियों में गुजरात के आलू ने रेड पीटी हुई है। चलो बल होएगा जी, बस जो ना घबराएं, हौसला रखें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है राणा जी। अभी भी कम से कम 2.5-3 महीने आलू के पड़े हैं। और ये ऐसी सी बातें बोलते रहो तब भी में जान आ जाएगी। नहीं मारे जाएंगे जी, मारे जाएंगे। तो पंजाब का आलू कोई बीज नहीं निकला, कोई लगा नहीं। बस 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 अभी बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। घबराएं मत मेरे किसान भाई, आराम आराम से बेचें। भाव अभी भी कम नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक से अपना काम करते रहे, माल बेचते रहे। 2.5 महीने तो हैं। किसी यूट्यूबर के कहने पे ना आए, किसी मेरे कहने पे ना चले। अपने दिमाग से, अपने घर वालों की तो बात है। 2.5 महीने तो पड़े ना जी। अभी ये अगस्त के तो देखो कितने दिन पड़े, 2-4 दिन तो है। 3 महीने है राणा जी, 2.5 महीने नहीं है। 3 महीने है।
सिर्फ सोना आलू और पूरे सोरा आलू को बेचना भी बिकता आ रहता रहा है। मेरे भाइयों, बेचना भी आ सोरे नु बाद में खड्डे में घेर दियो, समुद्र में घेर दियो, क्यों घबरा रहे जी यार, कमाल की बात है। जब अब तक रोका, थोड़ा सा सब्र तो कर लो, लैंड में लगे, अब लैंड ना तोड़ो। जब लैंड आपका आलू मांगा जा रहा तब तो आपने जो है लाता मारी जी, गालियां दी। अब जो है लैंड में लग के भगदड़ मचा रहे, तो सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो। मंडे में ही पैसे बांटना है, जो मंदे में आपके पैसे बनवा दे ना, उसी को योद्धा बोलते हैं। ये नहीं है अभी मंदे में कटवा दे आपको और आपका नाश करवा दे, वो किस काम का जी। मंदे में ही पैसे है जी, मंदे में ही पैसे बांट के दे दे जो कोई, वही समझदारी है। अब परमात्मा पे भरोसा रखें, बस, अभी बस, भी बस, भाव बस। कम नहीं है। धीरे 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 अपना जरूरत के हिसाब से माल बेचते रहें। ठीक है जी। किसी यूट्यूबर के कहने पे, किसी के कहने पे बात, किसी अखबार की कटिंग पे किसी का विश्वास न करें। ठीक है अपने कोल्ड मालिक से पूछे भाई हमारे कोल्ड से कितना माल निकल चुका है। हम राणा जी कभी किसी की दुकान पे जागते नहीं है। ठीक है हम जी। सोचते हैं हमारे पास 4 गाड़ी, हमारे पास कितना माल बिका है। ठीक है जी। हम उससे अपना मंडी का अंदाजा लगा लेते हैं कि मंडी में ये रुका है, ठीक है इतने जी। परसेंट आज माल बचेगा, इतने परसेंट बचेगा। अपने माल से अंदाजा लग जाता है। ठीक है जी। अपनी दुकान से आप अपने कोल्ड स्टोर मालिक से पूछो भाई कितने माल आपके कोल्ड स्टोर में था और कितना निकल चुका है। जो बढ़िया वाले कोल्ड स्टोर है, ए ग्रेड, ठीक है जी। सी ग्रेड का मैं नहीं कहता, ए ग्रेड वाले से अंदाजा लग जाएगा कि उनके 3 लाख थे, कितने निकल गए, कितना बैलेंस है, उस हिसाब से बेचते रहे। कोई अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपने जान पा दी जी, मैं तो 2.5 कह रहा था, आपने 3 कह दिए ना। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों आलू का ही काम है जी। या माता रानी झंडे वाली सबका भला करो जी। और दोस्तों किसान भाइयों, जो बात मैंने बोली उस पर ध्यान रखना। शुरू में खाली बोरियां के भी पैसे नहीं ले जाओगे, याद रखना। अपना वहीं बेच लो, बढ़िया रहेंगे। वहीं बेच लो, वहीं बेच लो। कभी ऐसा ना हो भी उसने तो मना कर दिया और उस पर ला के देखूँ मैं, खाली बोरियां के भी पैसे नहीं मिलेंगे।